नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल। मैं सुखदेव शरणराज पुरोहित आप सभी का रामेश ज्योतिष में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय सज्जनों, आज का जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ये शनि महाराज के ऊपर है। शनि महाराज जो कि 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वक्री गति में चल रहे थे, जो कि कुछ राशियों के लिए अच्छे थे और कुछ राशियों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो रहे थे। 15 नवंबर से आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि शनि जो है पुनः मार्गी हो गए हैं और मार्च 2025 तक रहेंगे। उसके बाद में शायद शनि अपनी राशि भी चेंज कर लेंगे। उसके ऊपर हम फिर दोबारा कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि उसके बाद में शनि की कई राशियों के ऊपर साढ़े साती की दशा बदल जाएगी, किसी की खत्म हो जाएगी, उसका इफेक्ट अपना एक अलग होगा, तो उसके ऊपर हम वीडियो बाद में लेके आएंगे। परंतु अभी हम बात कर लेते हैं कि 15 नवंबर से जो शनि मार्गी हुए हैं वो किन राशियों के लिए अच्छे रहेंगे, किन राशियों के लिए थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखे जाएंगे। कारण कि शनि महाराज जो है सूर्य पुत्र है और यमराज के भाई है, अर्थात न्यायाधीश का काम करते हैं। विशेष करके मानव जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, सुख भोगते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, परंतु हमारे जीवन में जो भी गलतियां होती है उसका जो पनिशमेंट का निर्धारण है वो शनि देव करते हैं। इसलिए हम प्रत्येक राशि के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट 15 नवंबर से मार्च तक कैसा रहने वाला है उसका विस्तार से एक एक राशि का हम विवरण करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए लाभ आय भाव में कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि शनि, उसमें वो इतने दिन तक शनि वक्री था, परंतु अब मार्गी हो गए, अर्थात आपके लाभ और आय में जो रुकावट थी वो अब खत्म होगी। थोड़ी हार्ड वर्किंग जरूर आपको करनी पड़ सकती है, परंतु अब आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि तन भाव पड़ रही है, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष करके सर्दियों का मौसम भी है, इसमें आपको सर्दी जुकाम और हेडेक से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे। 11वें भाव में बैठा शनि आपके पंचम भाव पे भी दृष्टि दे रहा है, अर्थात एजुकेशन संतान भाव पे दृष्टि दे रहा है। तो जो एजुकेशन लाइन में है उनको थोड़ा और हार्ड वर्किंग करने की जरूरत है। हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के लोगों का थोड़ा मन जो है आलस से ग्रसित हो जाए। विद्यार्थियों को भी हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता है, फल निश्चित रूप से मिलेगा। विशेष रूप से गर्भवती माताएं जो है वो सावधानी रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते खान पान में, तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव जो क्रूर भाव होता है, क्रूर ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ना आपके लिए फायदेमंद है, अर्थात आपके मन में 8वां भाव गुप्त रहस्यों का भी है, तो आपको तरह तरह की नई चीजें जो मतलब स्पिरिचुअली या गुप्त चीजों की जानकारी लेने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। कुछ चीजें अगर देखी जाए तो पुरानी चीजें जो एशियंट चीजें हैं वो भी आपके मन में आएगी कि मैं इनके बारे में कुछ अच्छी जानकारी इकट्ठा कर लूं। तो ओवरऑल मेष राशि का आय से संबंधित व्यापारिक दृष्टि से अच्छा जाने वाला है। कर्म भाव 10वीं राशि का है, मकर राशि का, अर्थात वो भी शनि का ही इफेक्ट है, तो शनि भी उसका फल देने वाला है। अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। शिक्षा और गर्भवती माताओं को उनको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल मेष राशि अच्छी जाने वाली है। सज्जनों, अब बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि कैसा जाने वाला है। सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो है 10म भाव में कर्म भाव में बैठा है और मार्गी हो चुका है 15 नवंबर से, तो अर्थात अब आपका काम जो रुका हुआ था, प्रोफेशन में आपका मन नहीं लग रहा था या प्रोफेशन में कुछ अटकाव थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। थोड़ी सी हार्ड वर्क आप करें तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है। भाग्य भाव भी आपका जागृत हो जाएगा। आपके पिताजी आपके कार्य व्यापार में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। परंतु नकारात्मक जो मैसेज निकल के आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पे जा रही है, अर्थात आपका खर्चा बढ़ सकता है। परिवार, फैमिली या घर परिवार इत्यादि में फिजूल खर्चा बढ़ सकता है, तो फिजूल खर्चे को आपको रोकना पड़ेगा। बेवजह फालतू का खर्चा न करें। शनि की 7वीं दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव में, माता के भाव में, हृदय के भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में, जमीन के भाव में पड़ रहा है, अर्थात इससे संबंधित छोटी मोटी समस्याएं
का सामना आपको करना पड़ सकता है। 10वीं दृष्टि जो है आपके पार्टनर भाव पे भी जा रहा है, अर्थात अगर आपके शादी हो चुकी है तो फैमिली के साथ में अच्छा तालमेल बना के रखें, अन्यथा छोटे मोटे झगड़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। और पार्टनर का मतलब सिर्फ आपकी वाइफ जो वो ही नहीं होती है, पार्टनर है, सहयोगी है, वो भी होता है, तो उनके साथ भी तालमेल बनाने की आवश्यकता है। छोटी मोटी चीजों को लेके मतभेद निकल के सामने आ सकता है। तो इस प्रकार से वृषभ राशि का शनि इफेक्ट देने वाला है। हरिशरणम। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि जो है इतने दिन तक भाग्य भाव से वक्री में था, जो कि बहुत हानिकारक था, हमारे लक को कमजोर कर रहा था। परंतु अब भाग्य भाव में शनि जो है मार्गी हो गया, अर्थात आपका भाग्य उदय हो गया है। त्रिकोण राशि में विराजमान शनि आपका कोई भी काम जो रुका हुआ था अब तक, वो सब काम की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और आपका काम बन जाएगा। आय भाव पे शनि की दृष्टि जा रही है, एकादश भाव पे दृष्टि जा रही है, जो कि आपके लिए लाभकारक है। आपका रुका हुआ पैसा जल्दी रिकवर होगा, विशेष करके ससुराल पक्ष से आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। नवम भाव में शनि बैठा हुआ आपके तृतीय भाव में दृष्टि दे रहा है, जो कि आपके लिए लाभ का सौदा होगा। आपके भाई बंधु आपके व्यापार में सहयोग करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। छोटी यात्राओं में आपको लाभ होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि यात्रा करने से मेरा काम बन रहा है या बनेगा, तो आप जरूर यात्रा कीजिएगा, निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा। दूसरी जो 10वीं दृष्टि आपकी छठे भाव पे आ रही है, वो बहुत ही शानदार है। आपके शत्रु जो है आपसे परास्त होंगे और सभी को परास्त करके आपके काम जो है फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। तो मिथुन राशि का अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत शानदार शनि रहने वाला है, क्योंकि मूल त्रिकोण नवम भाव में शनि का मार्गी होना मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य का कारक है, जो कि बहुत सुंदर है। सज्जनों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए शनि जो है अष्टम भाव में जाके मार्गी हुआ है। अष्टम भाव अच्छा नहीं है, तो आपको किसी गुप्त षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में बैठा शनि 10म भाव में भी दृष्टि दे रहा है, अर्थात कार्य व्यापार में भी आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। पिताजी के साथ तालमेल बना के रखें और आपके कार्य व्यापार पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके साथ भी संबंध अच्छा रखने की आवश्यकता है। अष्टम में बैठा शनि 7वीं दृष्टि आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो पैसा भी आपका फिजूल में खर्च हो सकता है। कुटुंब के साथ वाद विवाद की संभावना बढ़ सकती है। अपनी वाणी पे पूरा संयम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि की दूसरी जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी पंचम भाव अर्थात संतान भाव, शिक्षा भाव और प्रेम भाव पे जा रही है, तो इन तीनों चीजों के ऊपर भी इसका नकारात्मक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि पे सबसे ज्यादा शनि का नकारात्मक इफेक्ट है। तो कर्क राशि वालों के लिए मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि हनुमान जी की उपासना करें, शनि भगवान को तेल चढ़ाएं, पिंपल में भी जल चढ़ाएं, तो आपके लिए शनि थोड़ा अनुकूल रहेगा, जो कि ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए शनि पार्टनर भाव में मार्गी हो गया है, 7म भाव में। तो पार्टनर से संबंधित थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, कोई बेवजह कोई विवाद क्रिएट न करें, तो आपके लिए उत्तम होगा। पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आपको पूरी आवश्यकता है। शनि जो है 3री दृष्टि आपके भाग्य भाव पे दे रही है। पिताजी के साथ छुटपुट छोटी मोटी वाद विवाद की संभावना है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा पूरा संयम रखें, अपने से बड़े और सीनियर लोगों के साथ अच्छे से पेश आए, तो आपके लिए बेहतर होगा। शनि 7म भाव में बैठ के आपके तन भाव को भी दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ हिचक जो आपके हृदय में उत्पन्न हो सकती है कि मेरे स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ न, चिंता होगी, बेवजह चिंता बढ़ेगी। जितना स्वास्थ्य खराब नहीं होगा उससे ज्यादा आपको स्वास्थ्य खराब होने की चिंता आपको सताती रहेगी, क्योंकि शनि जो है कई बार मानसिक पीड़ा को भी बढ़ा देता है, इफेक्ट करता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 4th भाव अर्थात आपको माताजी का आशीर्वाद लेके ही कोई काम पे आप जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
बेवजह आपके पुराने जो कोई विवाद है जमीन से रिलेटेड, रोड कंसंट्रेशन से रिलेटेड या पशु इत्यादि से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल शनि को यहाँ सिंह राशि के लिए जो शनि का इफेक्ट है वो 50-50 जाता हुआ नजर आ रहा है। सज्जनों, अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव में शनि मार्गी हो चुका है और शनि अपने शत्रुओं को परास्त करेगा। आपके जितने भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धी है या एजुकेशन में भी कोई आपकी प्रतिस्पर्धी है तो आप निश्चित रूप से उनको बीट करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है तो यहाँ पे आपको गुप्त रहस्यमयी चीजें खोजने को मिल सकती है। आपके धर्मपत्नी का सुझाव आपके लिए बहुत शानदार जा सकता है और उनके आइडिया आपके लिए लाभदायक होंगे। व्यापारिक सौदे में भी पत्नी आपके लिए लाभ का कारक बनेगी। सज्जनों, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो द्वादश भाव में चली गई है, अर्थात आपका वे खर्चा जो है फिजूल खर्चा बढ़ जाएगा। आप आमोद प्रमोद में अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए अपने पर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, अर्थात आपके भाई बंधु आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। विशेष करके आईटी की फील्ड में काम करने वाले जो बंधुवर हैं उनका भी बहुत शानदार समय अभी शुरू हो चुका है। शनि की ओर से वो आपका काम बनाने का पूरा प्रयास करेगा। सज्जनों, बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का पंचम भाव में शनि का मार्गी होना आपके एजुकेशन के लिए तो बहुत शानदार है, परंतु विशेष करके गर्भवती माताओं को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके पार्टनर भाव पर है तो आपकी धर्मपत्नी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, तो उनके साथ संबंध अच्छा रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि आय भाव पर है। एकादश पे शनि की दृष्टि ठीक ठाक रहती है, 50-50 रहती है, मतलब आपके पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, परंतु व्यापारिक दृष्टि से लाभ का सौदा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव पे गई है, अर्थात धन, वाणी और कुटुंब परिवार के ऊपर थोड़ा सा तालमेल बनाने की आवश्यकता है। वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है। आपका पैसा बेवजह फिजूल में गलत जगह पे खर्च न हो, ऐसा आपको ध्यान रखने की पूरी आवश्यकता है। सज्जनों, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनि बैठा है, अर्थात आपके माताजी से स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद इत्यादि का झगड़ा भी आपके सामने आ सकता है, परंतु उस झगड़े में आपको लाभ जरूर होगा, परंतु यहाँ 50-50 वाला सौदा है। पारिवारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से जरूर आपको कुछ लाभ हो सकता है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधी जा रही है आपके कर्म भाव पे, तो आपका प्रमाद आपके कार्य व्यापार में नुकसान कर सकता है, इसलिए प्रमाद को त्याग कर कार्य व्यापार पे पूरा फोकस कर लें। शनि की तीसरी दृष्टि आपके शत्रु भाव अर्थात छठे भाव पे पड़ रही है, अर्थात आपके शत्रुओं को आपका शनि पूर्ण रूप से पराजित करेगा और आपको विजयी करेगा। इसलिए आप कहीं अटकने वाले नहीं हो, आपका नुकसान नहीं होने वाला है, परंतु सावधानी सतर्कता हमारी जिम्मेदारी है। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी लगन पे पड़ रही है। शनि का लगन पे दृष्टि देना स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी पर्सनैलिटी में गिरावट आ सकती है। समाज में आपका जो वर्चस्व है उसको बना के रखना आपके लिए चुनौती का सौदा हो सकता है। सज्जनों, बात कर लेते हैं अब हम धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए शनि तृतीय भाव में मार्गी हो चुका है, अर्थात आपके बल भाव में शनि का मार्गी होना, स्वराशि पे मार्गी होना बहुत ही शानदार है। आपका मनोबल 7वें आसमान पर रहेगा। आप कोई भी काम करने में बेझिझक निर्णय करेंगे और आपको लाभ होगा। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो विद्यार्थी हो या टीचिंग लाइन पे काम करने वाले लोग हो, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। गर्भवती माताएं अपने आहार विहार का थोड़ा विशेष ध्यान रखें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है, तो यहाँ भाग्य आपका बीच बीच में टाइम टू टाइम आपकी एग्जाम आपका परीक्षा लेता रहेगा, परंतु आपको अपॉर्चुनिटी भी मिला रहेगा क्योंकि आपका मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर रहेगा।
शनि की 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पे है, फिजूल खर्चे से बचना है। दूसरा, फिजूल की यात्राओं पे विशेष आपका खर्चा हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। पिताजी का स्वास्थ्य की भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यहाँ जो भाई बंधु आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, यात्राओं में पूरा लाभ होगा। सावधानी और सतर्कता वाली जो बात है वो गर्भवती माताओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पिताजी के लिए और फिजूल की यात्राओं में खर्च न हो, ये सावधानी आपको रखनी है। सज्जनों, अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनि जो है दूसरे भाव में मार्गी हो गए हैं। दूसरा भाव मारक भाव भी कहलाता है। तो शनि का मारक भाव में, धन भाव में मार्गी होना धन के लिए तो उत्तम है, स्वास्थ्य के लिए, वाणी के लिए और कुटुंब परिवार के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। अर्थात वाणी पे संयम रखें, वाणी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। परिवार में कोई कलह न हो, उसका भी पूरा ध्यान रखें। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर था, हृदय भाव पर है। हृदय से संबंधित बीमारियों की छोटी मोटी पीड़ा का आपको सामना करना पड़ सकता है। माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पुरानी जमीन से संबंधित विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, अर्थात गुप्त खजाना आपको मिल सकता है। पत्नी से अगर कोई सलाह मिलती है तो वो आपका लाभ का सौदा हो सकता है, परंतु गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि का सौदा आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके आय भाव पर पड़ रही है, तो पैसा रुक रुक के आपके पास आएगा। एकाएक किसी के ऊपर अंधा विश्वास न करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। सज्जनों, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि लगन भाव में मार्गी हो गया है। स्वराशि क्या है? तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी सुधारने के लिए आप नए नए तरीके की खोज करेंगे और उसमें सुधार का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी सुधरेगी। समाज में आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति भी मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके ब्रोदर भाव अर्थात बल भाव पे जा रही है, तो संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठन से जुड़े रहे, अपने बंधुओं से जुड़े रहे तो आपको विशेष लाभ होगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर भाव पे है। अब पार्टनर चाहिए आपकी धर्मपत्नी हो या व्यापारिक पार्टनर हो, उन दोनों से ही आपका विश्वास का प्रश्न रहेगा। थोड़ा बहुत आपको चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा तालमेल बना के रखिए, कोई नुकसान न हो, चाहे धर्मपत्नी के साथ विवाद हो या फिर आपके पार्टनर के साथ, इसकी सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। कुंभ राशि से बैठा हुआ शनि आपके दशम अर्थात कर्म भाव पे भी दृष्टि दे रहा है, अर्थात कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपकी लापरवाही आपका नुकसान कर सकती है, इसलिए सज्जनों व्यापार में पूर्ण सावधानी रखें, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारें। संगठन में शक्ति है, भाई बंधुओं को साथ लेके चलें। शनि आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। सज्जनों, मीन राशि के लिए शनि द्वादश भाव में मार्गी हुआ है, तो यहाँ शनि आपका खर्चा बढ़ाएगा, यात्राओं में खर्चा बढ़ाएगा, बीमारियों में खर्चा बढ़ाएगा। विशेष करके घुटने और पैरों से संबंधित समस्याओं से आपका जूझना पड़ सकता है। दूसरा, आपको विदेश जाने की भी ख्याल आ सकते हैं कि मैं विदेश चला जाऊं। अगर कोई अच्छा योग बनता है शनि के साथ में गुरु की कृपा से, तो निश्चित आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पे, तो धन खर्च हो ही रहा है। कुटुंब से वाद विवाद न हो, उसकी भी थोड़ी सावधानी रखें। और शनि की जो आपके ऊपर सप्तम दृष्टि है वो आपके शत्रु भाव पे पड़ रही है, अर्थात आप अपने मनोबल से काम कीजिए, आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और शत्रुओं से आपको लाभ भी होगा। अच्छी प्रतिस्पर्धा में आपको विजय प्राप्त होगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपको भाग्य भाव पर है, अर्थात भाग्य के भरोसे ज्यादा न रहें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। कठोर मेहनत करें, आत्म बल के साथ लगे रहें तो आपको लाभ होगा। सज्जनों, ये हम बात कर रहे हैं 15 नवंबर से लेके मार्च 2025 तक। कुल मिला के इस प्रकार द्वादश राशियों पे शनि का इफेक्ट जाने वाला है। अब जिनके लिए मैंने जिन राशियों के लिए, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा, उसमें नकारात्मक शनि की जहां जहां दृष्टियां पड़ रही है, उनका जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए मैं आपको कुछ आसान सी रेमेडी बता देता हूं। सबसे पहले तो आप
शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर में जाके तिल का तेल या सरसों का तेल शनि भगवान को चढ़ाएं। ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। दूसरा, आप हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान जी की स्तुति करें। निश्चित शनि भगवान हनुमान जी की स्तुति से विशेष प्रसन्न होते हैं और आपके जितने भी नकारात्मक इफेक्ट शनि के द्वारा आपके जीवन में अभी आने वाले हैं या आ रहे हैं उनका समाधान होगा। काली उड़द काली तिल का भी दान करने के विशेष लाभ होता है। पिंपल में जल चढ़ाएं, विशेष करके गरीबों को दान देते रहें अगर आप सक्षम हैं। शनि जो है गरीबों की ज्यादा सुनता है, गरीबों को पक्ष था, न्याय की देवता है ना। गरीबों के लिए अगर कोई देवता है तो वो शनि भगवान है। इसलिए आप गरीबों को छोटा मोटा दान देते रहें अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो आपको शनि के द्वारा आने वाले नकारात्मक इफेक्टों से लाभ होगा। अब इसके बाद में मार्च महीने में शनि जो अपने राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चला जाएगा, तब उसकी दशाएं अंतरदशाएं बदल जाएगी, दृष्टियां बदल जाएगी। उसका इफेक्ट कैसे जाएगा उसका हम वीडियो फिर लेके आएंगे। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल, आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। ज्योतिष के द्वारा अपना मार्गदर्शन लें और सावधानी से अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय गौ माता, जय गो।